हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एवरेज चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक क्लास हम एक पहले डाल चुके हैं, उसका भी टैब 1 ही बनाए हैं और इसका आज बुक से हम चालू करने जा रहे हैं। अगर बेसिक क्लास आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखना चाहिए। आपको क्या होता है, बेसिक में बेहतरीन से बताया जाता है और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बताएंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा। अब बेसिक क्लास कैले रहिएगा तो पकड़ में ज्यादा आएगा मैथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपके पास किताब होगा नवीन अंकगणित, कोई भी किताब उठा लीजिए। ऐसे नवीन अंकगणित अभी हम पढ़ा रहे हैं, जकर बाद महेश मिश्र आएगा। एगो होता थ्री राइटर, उसको भी RS अग्रवाल भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी RS अग्रवाल ही कहते हैं, नवीन अंकगणित को, ठीक है। तो हम आज नवीन अंकगणित चालू करने जा रहे हैं। टैब 1, इसमें पूरा क्वेश्चन हम बोले कि नहीं लिखेंगे। आप वहां से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। किताब है तो बेहतर है, किताब नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। पहला वीडियो जरूर देखिए, अभी लाइक मत करिएगा, समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो बनता ही है। चलिए देखो, चलिए पहला क्वेश्चन दिखाइएगा। चलिए ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना है। 76, 48, 84, 66, 70, 64। 76, 48, 84, 66, 67, सॉरी 67 नहीं है, 70 और 64। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, आप तो बना भी दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग जो भी रहेगा, देखिए बताइए कि राशियों का योग यानी जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए जो भी दिया है, एवरेज निकालना हमको, इसका एवरेज पूछा है। तो राशियों, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राशियों की का योग बटे राशियों की संख्या, इक्वल ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप सबको आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा बराबर लाइट मार रहा है, बयास करिए थोड़ा सा, ठीक रहे। चलिए ठीक है, तो देखिएगा जो भी राशि दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसको पहले जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। और जितना भी रहेगा राशियों की संख्या लिख लेना। तो राशि की संख्या जितना रहेगा आप उतना से ही भागा देंगे। अगर 10 गो रहा तो 10 गो को जोड़ के 10 से ही भागा देंगे, 30 गो रहा 30 गो को जोड़ के 30 से ही भागा दे देंगे, है ना। तो हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से आप जब ऐड करोगे दोस्तों, ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ऐड करने के लिए आता होगा, हम तो ऐड कर चुके हैं। यानी 400, ऐसा सोचिएगा, सर रट के आते हैं, ऐसा तुरते बता देते हैं। आप जोड़ के तो देखिए, इतना ही आएगा। क्या हो गया ना, हमको बताते बताते इतना आद हो गया है कि जोड़ला के बाद इतना ही आता है। तो टाइम का है बेस्ट, टाइम का है बर्बाद करें, है कि नहीं। डायरेक्ट कर देते हैं। काटोगे दोस्तों तो 68 बेरा में आपका आंसर यानी आ जाएगा। काटोगे तो 68 बेरा में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बार बार हम ये चीज नहीं दोहराएंगे, नहीं जानते तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। राशियों की योग बटे राशियों की संख्या एवरेज बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 धनात्मक संख्या का औसत कितना होगा। किताब इतना भारी है कि उठावे में भी बोझ लगता है, ठीक है, इजी रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा दोस्तों, वहां से आप बना भी दिए होंगे, उम्मीद है, ठीक है ना। हाँ कितना तो आंसर भी बोल रहा है, 50.5 आ गया सर, करेक्ट, सही बात है। चलिए ठीक 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 है, ठीक है, चल देते हैं, हम भी देखते हैं। प्रथम यानी 1 से लेकर दोस्तों 100 तक, कहा ना, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 100 तक लिखेंगे, नहीं डॉट 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 कर देते हैं, डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, है ना, 100 तक। तो ध्यान दीजिए, देखिएगा जब यानी 1 से शुरू हुआ तो अंतर उसका हमेशा समान होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अंतर समान चल जाएगा, इसी चलते चला जाएगा, सभी का अंतर क्या होगा, सेम। जब सभी का अंतर सेम हो जाए ना, तो एक ही दिमाग में रखना, ट्रिक उरिक नहीं होता है, लेकिन एक फर्स्ट प्लस लास्ट कर देना, बाई 2। फर्स्ट में जो भी रहेगा उसको उतार देना, लास्ट में जो भी रहेगा उसको ऐड करके 2 से भागा दे देना दोस्तों। फर्स्ट में 1 और लास्ट में 100, देखिए लास्ट में 100 अपॉन 2। जब इसको ऐड करिएगा तो 101, अब भागा दीजिएगा तो 50.5। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं। प्रथम 9 आभाज्य संख्या का औसत कितना है। 9 आभाज्य, देखिए आभाज्य संख्या जो होता है ना, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है। 2 बोलिएगा तो बोलिएगा तो सम है सर, आभाज्य संख्या है कहाँ, है ना। तो सबसे छोटा आभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है, 2। चलते हैं, 2 से चालू होगा, कितने करना है, 9 गो, 2 हो जाएगा आपका 3, फिर होगा 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 11, 2 3 4 5, नहीं 4 नहीं हो, सही 13 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 को आपको हो चुका है। अब इसको ऐड करके पता है कि आप बना दोगे। चलते हैं ऐड कर लेते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या एवरेज बराबर। चलिए तो एवरेज बराबर तो आप जानते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 अपॉन कितना, 9 को है ना, तो 9 से आप भागा दीजिए। देखिएगा फिर कहिएगा आप रट के आप तो जोड़िएगा ना, जोड़िएगा तो 100% 100 आ जाएगा। चलते 100 अपॉन कितना, 2 भागा दोगे दोस्तों 11.1/9। आपका आंसर करेक्ट आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 3 था, आगे देखिएगा, उधर दिखता है ना, सही 15 दिसंबर से शायद एनटीपीसी का एग्जाम लेगा, बेहतर से तैयारी किए होंगे, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहां दिख गया होगा, आंसर कितना तो कमेंट कर ही रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। चलते हैं, सम संख्या 2 से चालू,
करेक्ट ना, 2 से, इन्हें सोचना कि 1 से नहीं। चलते हैं 2, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, है ना, 12, 14, 16, 18, 20, यही तो हो गया होगा, 10 गो हो गया होगा। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 गो हो चुका है। अभी हम बताएं कि राशियों की संख्या बट नहीं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या एवरेज वाला, तो हम वैसे करने नहीं जा रहा, हम सब शॉर्ट करने जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले बता तो देते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13, अन्य ऑप्शन आप मार दोगे 11, देखते के साथ मारोगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सबको ऐड करोगे यानी एवरेज करोगे तो बहुत लंबा सफर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। चलते हैं, फिर भी ऐड कर देते हैं। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 अपॉन 10 जोड़िएगा दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आप जोड़ लिए होंगे, ठीक ना। जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 110। अब बाटा है कितना 10, काटोगे तो 0 से 0 खत्म, यानी आपका 11 आ जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कहोगे जोड़िए कि 4, 2, 6, 6, 12 जोड़िएगा, तो जोड़ते रहिए, आप जोड़िएगा नहीं तो नहीं आएगा, उम्मीद है। तो लेकिन देखिएगा, अगर आपको कहा सम संख्या का एवरेज 20 गो के, 30 गो के, 40 गो के, 50 गो के कहा, तो अल्टरनेट भी तो चलवे करेंगे। देखिए सभी का अंतर सेम जा रहा कि नहीं, तो ऐसे तो करवे किए है ना, तो फर्स्ट लास्ट कर दीजिए, और जल्दी निकल जाएगा ना हमको। तो फर्स्ट में कितना है दोस्तों, सेकेंड मेथड बनाओगे तो फर्स्ट में आपका 2 है और लास्ट में आपका 20 है। अपॉन कितना करना है, 2 करना है। जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 22 और बाटा 2 तो 11 दूनी 22। उम्मीद है पूरी तरह से मैथ समझ में आ गया। धजिया उड़ा देंगे मैथ को, हम नहीं आप ही उड़ाइएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ को इतना रिवाइज करो कि मैथ जब बैठने के लिए बनाने के लिए बैठिए तो मैथ थर थर कांपने लगे, ठीक है, तब समझ जाएगा आपके पास रिजल्ट पक्का है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन लिख लिए, आप 5 मिनट सोचते रहेंगे तो वो कौची हुआ, वैसे तो रिजल्ट नहीं होता है। देखिए आंसर मारिए तब ना। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिख गया होगा आपका, कितना तो आंसर भी मार राइट। चलो सही है। चलिए देखते हैं। प्रथम 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत निकाले, सभी विषम संख्या की। तो देखिए 1 से तो शुरू होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, तो 100 तक, तो 100 विषम नहीं होगा, 99 हो जाएगा, है ना, 99 आपका। तब देखिए 100 तक के कहा है तो सभी का अंतर दम सेम जाएगा, 100% जाएगा। 1 से चालू हुआ है ना तो 100 तक जाएगा, तो सभी का अंतर क्या होगा, समान होगा। देखिए अंतर क्या है 2 का, सभी का अंतर सेम चला जाएगा। तो फर्स्ट में 1 और लास्ट में 99 अपॉन 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका 100 जाएगा, जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, आप काट दीजिएगा दोस्तों 50। चलिए जी सही आप बताए हैं, 50 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6।
50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 50 तक की सभी सम संख्या, देखते हैं 50 तक, यानी 50 तक सम संख्या 2 से चालू करिए, अब 50 तक जाएंगे ना, तो देखिए 2 से तो चालू होगा, है ना, 2 4 6 डॉट डॉट 50 ले लेते हैं सम संख्या, तो इसका भी अंतर सेम जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 52/2, तो आपका आंसर कितना 26। क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। 6 के सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर दोस्तों, 7 नंबर 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के देखिए, 3 का पहले जगह गुणज, 3 दूनी 6 होगा ना, 6 3 3 9 3 4 12 15 होगा। तो देखिएगा कुछ छो का है, हमरा की लेना देना है, सभी के जोड़ेंगे फिर भी भागा देंगे, आपका भागा 5 से देंगे फिर भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हम इधर 2 से छाट दिए, 2, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 7 2 को इधर से छाट दे, आपका आंसर कितना जाएगा? 9, करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं तो देखिएगा सभी का अंतर क्या है? सेम है। अगर सेकेंड मेथड से बनाते हो तो सभी का अंतर सेम है, तो फर्स्ट में 3 और लास्ट में 15, अपॉन कितना? अपॉन 2। थोड़ा सा बोलते बोलते क्या होता है ना, बोलिया घंघरा जाता है, सुबह से बोलती हैं तभी कितना देर तक बोलेंगे, फिर भी क्लास है। चलिए इसको जोड़िएगा तो 18/2, तो 9। देखिए ऐसे भी आपका आंसर आ चुका है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दिखा दिया गया है, बना दीजिए। चलिए सही जवाब बोल रहा है, सही बोल रहा है। चलिए देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत, देखिए वर्गों का औसत बराबर वर्गों का एवरेज, n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या होता है? 6 होता है। एक मिनट भाई, कोई कमारी खोल रहा है ना, चले ध्यान दीजिएगा, बटे 6, हाँ ना। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या कहा था, ध्यान देना दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बोला गया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत आप याद थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रख, कुछ फॉर्मूला भी याद रखना। तो n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक। तो ध्यान देना है, n का मान कितना हो जाएगा? 10। अगर कहा 20, मान लीजिए कहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, 30 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो जो उतना कहेगा ना वो n का मान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो आपका हो जाएगा n का मान 10, तो यहाँ रखेंगे n लिख लेते हैं, n का मान 10, 10+1 करेंगे तो 11 होगा क्या? हम 11 लिख देते हैं डायरेक्ट, 11 गुने यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और 20 1 21, अब बाटा कितना? 6। अब ध्यान दीजिए, इसको काटिए तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 11 7 77/2, भागा दे दीजिए दोस्तों, 3 दूनी द्वितीय 6, बच गया 1, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 5 10, यानी 38.5 आपका आंसर करेक्ट आ चुका होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका था कितने था, 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दम तहाल का मचाने वाला है 9 क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कितना टीचर वह फंस जाते हैं, 100%। हम भी शुरू जब लीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा आ गया था, थोड़ा सा सही फोन आ गया था तो ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि 9 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आपका कोचिंग पूछ दिया, देख लेते हैं। बैंक पीओ में पूछा गया है, ठीक है, 2009 में पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर मारिएगा, उम्मीद है, ध्यान दीजिएगा। 25 यानी 9 नंबर क्वेश्चन, 25A प्लस 25B बराबर 115 दिया हुआ। तो A तथा B का औसत कितना है, A तथा B, ध्यान दीजिएगा, A तथा B, तो A तथा B का एवरेज मालूम होगा था ना, तो A प्लस B अपॉन 2 यानी इसका एवरेज क्या होगा, ध्यान देना है दोस्तों। इसमें आप 25 कॉमा है कि नहीं, ले लेते हैं, 25 कॉमा लेंगे तो A प्लस आपका B जाएगा, करेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 115 ये गुना में उस साइड जाएगा तो भाग हम चल जाएगा, यानी A प्लस B 115 बटा 25 काटिए, 5 से काटिए, 5 25 5 15 हाथ से, यानी A प्लस B यानी 23 बटा 5। अब देखिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग हमको निकला 23 और राशियों की संख्या कितना 2, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 23 और बटा 10 भागा दीजिएगा तो 2 5। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मिला है या नहीं मिला है देख लेते हैं। 2.3 यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का एवरेज कितना है दोस्तों, 10। तो इसका योग निकालिएगा, योग जब भी निकालिएगा तो गुना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 50, यानी 50। आगे चलते हैं। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 12 हो जाए। मान लीजिए 12, हम 6 जोड़ देते हैं, 6 संख्या का एवरेज इसका 12, तो 12 छक 72। अब देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है दोस्तों, कितना का डिफरेंस देख लेते हैं। ये हो गया 2 यानी 22 का, आपका आंसर ही 22 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया। कोई कह रहा होगा कि हम 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 8 भी ले सकते, 10 भी ले सकते। देखिए हम संख्या में 21 तो जोड़ सकते, इस संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं 1 तो ये 6 बन जाता है, तो लेकिन 6 का एवरेज कहता है वो 12 हो जाता है। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, तो यहाँ हम 6 ले लिए, 6 का एवरेज 12 हो गया, तो इसमें अंतर कितना हो गया 22 का। आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, सात क्रमागत सम संख्या का औसत 33 है। 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 दिखता है, 7 गो है। तो ध्यान दीजिएगा 7 गो का एवरेज हमेशा बीच में होता है, ठीक है,
एवरेज हमेशा बीचों बीच में होता है दोस्तों। तो देखते 3 गो इधर से, तो 3 गो इधर से, यानी आपका कुछ दिया होगा, देख लेते हैं। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, यानी 33 है। हाँ, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 33 पर क्या हो जाएगा, 34, 35, 36, इधर हो जाएगा 32, 31, आपका 30। अब देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, लेकिन पूछा क्या, देख लेते हैं। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है दोस्तों, 36। अगर बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या तो 36, और छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या, तो आपका कितना हो जाता, 30। अब ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर तो 6 के 6 हो जाएगा। कहेगा गुणनफल क्या होगा, गुना कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। थोड़ा सा छोटा छोटा डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। 2-2 घंटा 3-3 घंटा के डाल देते क्या फायदा है। आजकल टहलने वाला ज्यादा, पढ़ने वाला कम है। उम्मीद है समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करके जाइएगा, डिसलाइक मार के मत जाइएगा।